कि जहां इंडियन मीडिया बराबर एक साल हर दिन हर प्रोग्राम में कश्मीर पे स्टोरी करता है। भारत जो है कश्मीर पे काम करता है, जिस तरह की लॉबिंग होती है। 5 फरवरी को आप जो ये एक दिन मनाते हैं, पूरे साल तो ये मुल्क सोया हुआ होता है कश्मीर के मामले में। कि कश्मीर के मसले को इसलिए इम्पोर्टेंस नहीं मिली, इसलिए हल नहीं किया जाता कि वहाँ मुसलमान आबाद हैं, जिन पे जुल्म हो रहा है वो मुसलमान है। बल्कि अभी जो फिल्म बनाई है इंडिया ने, इंडिया के ऊपर और कश्मीर के ऊपर, उसको अवार्ड सेरेमनी ने एक इजरायली एक जीव था जिसने कहा कि ये क्या प्रोपेगेंडा करे, इसको निकालो अवार्ड से, निकाल कर बाप रखो, ये फैक्ट, ये फॉल्स चीज है। और ये तमाम फैशिस्ट रजीम है इंडिया में। नरेंद्र मोदी है जो दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है, हिटलर और मुसोलिनी की रूह को मिलाएंगे तो एक नरेंद्र मोदी पैदा होगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। आज यौम यकजहती कश्मीर पूरे पाकिस्तान में मनाया गया, आज़ाद कश्मीर में मनाया गया। दुनिया भर में जहाँ भी मुसलमान कश्मीरी मौजूद है, उन्होंने आज कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती किया। कई सालों से पाकिस्तानी और कश्मीरी ये एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि अक़वाम आलम को या आलमी बरादरी को इस बात का एहसास ही नहीं होता कि इतना बड़ा जो है वो हिंदुस्तान इतनी बड़ी तादाद में मुसलमानों को जिस तरीके से उनके हकूक़ सल्ब कर रहा है, उनके ऊपर मजालिम कर रहा है, उस पर कुछ दुनिया की तरफ से कोई आवाज़ उठती दिखाई नहीं देती। हिंदुस्तान अपने कब्जे को ख़त्म करे और कश्मीरियों को उनकी आज़ादी जाए। इसके साथ साथ पूरे मुल्क के अंदर आज सियासी जमातों ने भी रैलियाँ निकाली, जलसे और जुलूसों का इनेकाद किया, ताकि दुनिया को ये बताया जा सके कि हम कश्मीरियों के साथ हैं। वज़ीर-ए-आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब मुजफ्फराबाद पहुँचे। मुजफ्फराबाद में कानून साज असम्बली से खिताब किया और दुनिया को ये पैगाम दिया कि हम कश्मीरियों की हर सतह पर सफारती मदद को जारी रखेंगे। जो 2019 के बाद से, जब से आर्टिकल 370 को हटाया गया है, उसके बाद से जो लोग सहमे घबराए हुए हैं और उस पर बात होनी चाहिए थी, ख़ासतौर से आलमी सतह पे। ऐसी भी बात नहीं है कि बात नहीं हुई। अमेरिकी कांग्रेस में इस पे डिस्कशन हुआ, बरतानिया की पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि जो इस मसले के वकील हैं, ख़ासतौर से पाकिस्तान जो आपका मुल्क है, वहाँ से इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई कि जो इस मसले को आगे ले जाता और सही ढंग से, सही तरीके से आलमी फोरम्स में इसको उठाता। क्योंकि हमें लगता है कि भाई 5 फरवरी को आप जो ये एक दिन मनाते हैं, पूरे साल तो ये मुल्क सोया हुआ होता है कश्मीर के मामले में, हाइबरनेशन में होता है, और एक बार आप साल में जाग जाते हैं और कश्मीर को याद करते हैं। तो जब ऐसी हालत हो तो आप ही मुझे बताइए कि जहां इंडियन मीडिया बराबर एक साल हर दिन हर प्रोग्राम में कश्मीर पे स्टोरी करता है, वहां हम देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया में साल में एक बार आपको मौका मिलता है कि आप इस पे स्टोरी करते हैं, क्योंकि आप यौम यकजहती मना रहे हैं। तो मुझे माफ़ करिए कि मुझे लगता है कि वकील जो है वो बहुत ही कमज़ोर है, इसलिए ये आलमी फोरम्स में इस तरह से नहीं उठाया गया जिस तरह इसको उठाना चाहिए था। नहीं मैं साहब, हमारी सफारती आप कमज़ोरी समझती हैं, क्या समझती हैं, या पॉलिसियों का तसलसल हुकूमतें बदलने से तब्दील होता रहता है, ये वजह है? वजह आप क्या समझती हैं? दोनों चीजें। एक चीज तो पॉलिसी में जो इनकंसिस्टेंसी है, जो तसलसल नहीं है वहाँ पे, और हर गवर्नमेंट के बदलने के बाद या फौजी वहाँ पे हुकूमतें आई हैं, मार्शल लॉ लगा, उस वक्त भी पॉलिसियाँ कश्मीर पे हर बार चेंज होती रही, एक कंसिस्टेंसी नहीं रही। जिस तरह भारत में हम देख रहे हैं कि उसकी पॉलिसी 47 के बाद से कभी नहीं बदली और उसी पे आज तक वो चल रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में हमने एक तो ये देखा कि हर गवर्नमेंट अपनी तरीके से इस मसले को उठाते हैं, किसी के लिए ये प्रायोरिटी है, किसी के लिए प्रायोरिटी नहीं हो जाती है। और जब आपको मुल्क में कुछ इस तरह के मसाइल होते हैं जिनसे तवज्जो हटाने के लिए कश्मीर का मसला बीच में लाया जाता है, भारत जो है कश्मीर पे काम करता है, जिस तरह की लॉबिंग होती है, जिस तरह की होमवर्क की जाती है, और सारी जो मशीनरी है, पॉलिटिकल मशीनरी इंटरनेशनल लेवल पे उनको कॉन्फिडेंस में लेती है, तो मुझे लगता है वहाँ पे भी हम थोड़ा सा उसमें या तो लैक ऑफ जो है पॉलिसी है, दूसरा ये कि शायद हम इतना ज़्यादा दिलचस्पी भी नहीं ले रहे हैं
और ये भी हो सकता है मसला है कि हम नहीं समझते कि पाकिस्तान इसको एक फरीक के तौर पे इस मसले को ले रहा है। तो मेरे ख्याल में फिर जिस तरह से भारत इस मसले को उठाता है उसी तरह से पाकिस्तान भी उठाता है, लेकिन ऐसा हम नहीं देखते हैं। ब्रिगेडियर गजनफर साहब, बड़ी बुनियादी बात यह है कि मसला कश्मीर, हम कहते हैं पाकिस्तान की कश्मीर शाह रग तो है। हर सियासी हुकूमत दावेदार होती है कि वो कश्मीर के मसले को लेकर दुनिया के सामने जाएगी, उजागर करेगी। यहाँ तक दावे किए जाते रहे कि कश्मीर को हम आज़ाद करवा कर दम लेंगे। लेकिन क्या सूरत हाल है कि आज तक हम इवन कश्मीर के ऊपर होने वाले मजालिम को भी दुनिया के सामने उस तरीके से बयान नहीं कर पाए, उस तरीके से अपना मुकदमा नहीं ले जा सके जिस तरीके से ले जाना चाहिए था। जो प्रॉब्लम रही वो ये रही कि मुख्तलिफ हुकूमतें कश्मीर के ऊपर मुख्तलिफ फार्मूले पेश करती रही। किसी ने चिराग फार्मूला कहा, किसी ने कंट्रोल बॉर्डर्स का फार्मूला कहा, फिर परवेज मुशर्रफ साहब आए, उन्होंने भी एक कश्मीर के ऊपर अपना फार्मूला पेश किया कि डीमिलिटराइजेशन करें। तो एक तो ये लैक ऑफ कंसिस्टेंसी थी। ये दूसरी बात ये हमें आज एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हमारी कोई भी क़यादत कश्मीर के मुकदमे के साथ सिंसियर इसलिए नहीं रही कि हमने उसको पॉलिटिक्स की बेस बना लिया। जब आप किसी चीज को पॉलिटिक्स की बेस बनाएंगे तो उसमें आपको कमिटमेंट नजर नहीं आएगी। पाकिस्तान के मीडिया ने इस मसले को मुख्तलिफ मौके पे उठाया और इसके अंदर अगर कोई तेजी नजर आई तो वो नजर आई इमरान खान ने जब यूएनओ में एड्रेस किया था। ये भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और वहां पर उन्होंने कहा था कि कश्मीर का मसला यूएनओ ने हल करना है और उनको हल करना चाहिए। लेकिन जो असल मसाइल है उनकी तरफ दुनिया, इसको अगर आप कंक्लूड करेंगे तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि कश्मीर के मसले को इसलिए इंपॉर्टेंस नहीं मिली, इसलिए हल नहीं किया जाता कि वहां मुसलमान आबाद है। जिन पे जुल्म हो रहा है वो मुसलमान है, जिन औरतों की आबरू रेजी करी जा रही है वो मुसलमान है। इंडियन आर्मी की एक यूनिट ने एक दिन में 100 औरतों की आबरू रेजी की। ये एमनेस्टी इंटरनेशनल कहती है, ह्यूमन राइट्स वॉच कहती है कि 75 औरतें थी जिनकी आबरू रेजी उनके बच्चों के सामने की गई। उसका इंडिया ने कोई नोटिस नहीं लिया, उस यूनिट के सीईओ 2IC को छोड़ दिया और यूएनओ के अंदर तो उसको सुना ही नहीं गया। उसके ऊपर एक फिल्म बनी थी ओशन ऑफ टीयर, उसको बैन कर दिया गया। बल्कि अभी जो फिल्म बनाई है इंडिया ने, इंडिया के ऊपर, कश्मीर के ऊपर, उसको अवार्ड सेरेमनी ने एक इजरायली एक जीव था जिसने कहा कि ये क्या प्रोपेगेंडा करे, इसको निकालो अवार्ड से, निकाल कर बाप रखो, ये फैक्ट, ये फॉल्स चीज है। ब्रिगेडियर गजनफर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे, आप कहते हैं कि चूंकि कश्मीरियों का कसूर शायद ये है कि वो मुसलमान है, इसलिए ना यूएनओ को इसका एहसास होता है, ना आलमी बरादरी को इस बात का एहसास होता है। लेकिन इसके साथ साथ हम देखते हैं कि हमारा मीडिया भी उस तरीके से शायद इस चीज़ को कवर नहीं कर पाता, कम से कम जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है उसको हाईलाइट नहीं कर पाता। कहीं ना कहीं होता है, कुछ वाक़यात हम रिपोर्ट ज़रूर करते हैं, लेकिन इंटरनल हमारे इश्यूज जो हैं वो गालिब आ जाते हैं हमारे नेशनल इश्यूज के ऊपर। आपने खुद ही कंक्लूड कर दिया अपने इंट्रोडक्शन को, और बड़ा सही कहा आपने कि हमारे यहाँ तो रोज़ाना ख़ासतौर पे हर दौर में डेली को पॉलिटिकल चेंजेस या इस किस्म की चीज़ें हो रही होती हैं। हमारी यहाँ इंस्टेबिलिटी इतनी है चाहे वो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हो, चाहे वो आपकी अपना पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, चाहे पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन हो। अब असल में जो कश्मीर को अगर आप आज की तारीख में या आज से 10 साल पहले की तारीख में देखेंगे तो वहाँ तो डेली ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, एक दिन की बात नहीं है। वहाँ पे बुरहान वानी को मारा गया, यानी इससे बड़ी वायलेशन क्या होगी कि अली गिलानी साहब की जब डेथ हुई तो उनकी बॉडी उनके अपना घर वालों को देने से इनकार कर दिया। ये इंसानों की जिंदगी का इशू है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इंसान मुसलमान है और मुसलमानों की सुनवाई, मैं इसमें बड़ा क्लियर हूँ। हंटिंगटन ने तो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन लिखी थी ना, और क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन में उसने बहुत चीजें कह दी थी। तो वो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन और वो डिमार्केशन और वो डिसअप्रोप्रिएट मरियज जो है वो आपको कश्मीर में बड़े कैटेगोरिकली नजर आते हैं। और ये तमाम फैशिस्ट रजीम है इंडिया में। नरेंद्र मोदी है जो दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है, हिटलर और मुसोलिनी की रूह को मिलाएंगे तो एक नरेंद्र मोदी पैदा होगा। इस वक्त एक्सेस तो नहीं है किसी भी जर्नलिस्ट की कश्मीरियों के साथ, खास तौर पे वैली के अंदर किसी से बातचीत नहीं हो सकती। और माजी में हमने देखा कि कुछ चंद माह पहले या 1 साल पहले तक कुछ न कुछ बातचीत हो सकती थी, वहाँ का मीडिया बात करता था। इवन अब तो दिल्ली में बैठे हुए भी जो जर्नलिस्ट है वो भी कश्मीर पे बात करने को तैयार नहीं है, डरता है, खौफ खाता है। जी ये बात तो सही है, क्योंकि आपको पता है इस वक्त भी 4-5 जो कश्मीर के जर्नलिस्ट हैं वो इस वक्त जेलों में बंद है। इसके अलावा इंडिया में भी कुछ ऐसे जर्नलिस्ट
जो लिखते थे उनके खिलाफ केसेस भी दायर किए गए हैं। और खुद हिंदुस्तान के बहुत सारे इलाकों में ऐसी सूरत हाल है कि जो वहाँ पे बात करता है और उसको गद्दारी के मुकदमे उन पे आयद होते हैं हर रोज़। तो इस तरह की सूरत हाल तो इस वक्त है, लेकिन कश्मीर में अब चूँकि जो हालात हैं वहाँ किस तरह से लोग रह रहे हैं, आजकल वहाँ पे जो इविक्शन नोटिस दिए जा रहे हैं क्योंकि नए लैंड लॉज आए हैं वहाँ पे और लोगों से कहा जा रहा है कि आपने सरकारी ज़मीनों पे कब्जा किया है। अब उस पे इस वक्त लोग लड़ रहे हैं। जॉब पॉलिसीज जो नई आई हैं, इस तरह से बहुत सारे इक़दाम वहाँ पे हुए हैं। 200 से ज़ायद जो सेंट्रल लॉज हैं वहाँ पे आयद हो गए हैं, लेकिन कोई इस पे बात करने को तैयार ही नहीं है, इसलिए कि उनके खिलाफ केसेस दायर होते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और हमारी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।